नमस्कार। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा जैसे शुरू हुई, भाजपा वालों की कहीं ना कहीं बेचैनी ले ली। और बेचैनी की शुरुआत आपसे बताए तो सबसे पहले शूज से शुरुआत की गई कि शूज इतने ब्रांड का है तो टी शर्ट इतने ब्रांड का है। वो चीज चला। उसके बाद से भाजपा की नेत्री और कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया कि ये गए और जा करके स्वामी विवेकानंद के जो प्रांगण है वहां पे नहीं गए, ये भी उंगली उठाया गया। उसका भी सबूत कहीं ना कहीं कांग्रेस आईटी सेल ने दिया और आईटी सेल ने भी सबूत दिया कि वो वहां पे इतने समय में उपस्थित थे, गए थे। यानी कि जैसे जैसे यात्रा साउथ से चला और साउथ से जैसे जैसे आगे की तरफ आते गया वैसे वैसे सवाल खड़ा होता गया। अब देखिए नया पे एगो सवाल खड़ा हुआ है। जैसे यात्रा अभी एंड होने वाला है, यानी कि जम्मू कश्मीर जा रहा है, तो एगो सवाल खड़ा हुआ। ठंडा में सवाल किया गया कि राहुल गांधी एगो टी शर्ट पर कैसे चल रहे हैं। ये भी सवाल हुआ। सवाल ये हुआ कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इनर पहने हुए हैं जिसकी वजह से गर्मी है तो इनको ठंडा नहीं लग रहा है। ये भी सवाल किया गया कि दिल्ली में इतनी ठंडी है और इतनी कड़ाके की ठंडी में राहुल गांधी एगो टी शर्ट में कैसे चल रहे हैं। अरे भैया वो चल रहे हैं, उनको ठंडा लग रहा है नहीं लग रहा है। सूज महंगा पहने, सस्ता पहने हैं, अंदर थिनर पहने नहीं पहने, आपको कहे लिए परेशानी है। ये तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो कैसे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, मतलब आईटी सेल जो है इतना भाजपा का लगा हुआ है जिसका जवाब नहीं। अब कहीं ना कहीं अंत में जब विफल हुए तो एक उंगली अब क्या उठा रहे हैं कि राहुल गांधी अंततः ठंड लगा तो जैकेट पहन लिए। अरे भैया ये तस्वीर देखिए, जैकेट का नहीं है, ये तस्वीर जैकेट का नहीं है। और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय जी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जैकेट जो है वो ठंड वाला नहीं है बल्कि रेन कोट है। यानी कि जम्मू कश्मीर में यात्रा गया तो कहीं ना कहीं वहां ठंडा था, बरसात हो रही थी। जब बरसात हो रही तो कहीं ना कहीं बरसात से बचने के लिए यात्रा में चलना है तो उसके लिए वो रेन कोट पहन लिए और रेन कोट निकाल भी दिए। यानी जैसे बरखा खत्म हुआ तैसे वो रेन कोट निकाल दिया, फिर वही अपना व्हाइट वाला टी शर्ट में कंटिन्यू चलते रहे। फिर भी कहीं ना कहीं लोग नहीं माने। या सवाल ही हो रहा है कि राहुल गांधी को लास्ट में ठंडा लगा तो ठंडा लगा तो कहीं ना कहीं पहन लिए। अरे नहीं, आंख खोलिए, आंख खोल के देखिए कि रेन कोट पहने हैं, वो ठंडा वाला जैकेट नहीं है, वो रेन कोट है। थोड़ा ध्यान से देखिए, अखबार थोड़ा फैलाइए और नीमन से देखिए कि वो क्या है। और जैसे बरसात खत्म हुआ ना तैसा ही वो निकाल के और रख दिए। यानी जो गार्ड ओर्ड उनका सुरक्षा गार्ड था या जो भी लोग थे उनको दे दिए। उस तस्वीर साफ दिख रहा है। अब बड़ा बड़ा चैनल जो बैठ के दिखा रहा था उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो जब विश्वास नहीं हुआ तो उसका टीम जो है वो भी चल रहा है उसमें, और हेडलाइन डाल रहा है कि लास्ट में राहुल गांधी को लगा ठंडा तो पहन लिया जैकेट। अरे मेहमान लोग जैकेट नहीं पहने हैं, वो रेन कोट है। टी शर्ट से हार गए, जूता से हार गए। तो कुछ दिन पहले वो पिस्ता उस्ता बादाम वादाम कुछ खा रहे थे तो उसमें वो जूस था, तो जूस के बदला वहां पर दारू दिखाया गया था। अब सोचिए इतना मतलब स्तर गिर चुका है जिसका जवाब नहीं। एगो राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए विपक्ष का एक ही चेहरा है और जो मजबूती से कहीं ना कहीं भाजपा के सामने और इनके नेताओं के सामने टिक पा रहा है, बोल पा रहा है, एक ही नेता है, वो राहुल गांधी। कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं चीज बार बार जबकि बोल रहे हैं कि हमको बदनाम करने के लिए, हमको पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च आईटी सेल भाजपा ने कर दिया कि कैसे इनका स्तर गिरा दिया जाए, कैसे इनको बदनाम किया जाए। लेकिन जब उसमें सफल नहीं हुए तब तरह तरह के एजेंडे चले और तरह तरह के सवाल खड़ा हो गए। अब आप जोड़िए कि सितंबर से यात्रा चला, आज 6ठा महीना चल रहा है, आज 6ठा महीना चल रहा है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में यात्रा चला गया है। आज जम्मू कश्मीर में कल का तस्वीर है, पुराना तस्वीर नहीं है, कल का तस्वीर है। अरे भैया बर्फबारी है, वहां बरखा होता है, तो बरखा होगा तो जाहिर सी बात है जब चलना है तो रेनकोट की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो टी शर्टवा भींग जाएगा। टी शर्टवा भींग जाएगा तो फिर दूसरा टी शर्ट लेना पड़ेगा। और उनका संकल्प है कि वो टी शर्ट में चलेगा। अब कुछ भाजपा के नेता ये भी ट्वीट किए थे कि दाढ़ी बढ़ा लिए हैं तो कहीं ना कहीं आतंकवाद या फलाना चिलाना की तरह लग रहा है। अरे जिसने 60 साल देश को चलाया उसने मतलब 60 साल में नहीं बेचा। अब महज 7 से 8 साल में ये लोग कंगाल बना के रख दिए तो उस पर सवाल नहीं होगा।
तो सवाल ये चीज होना चाहिए कि वो लादेन लग रहे हैं कि ओसामा बिन लग रहे हैं। नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि बेरोजगारी कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार काहे नहीं मिला, 15 लाख रुपया काहे नहीं आया, ये सवाल नहीं होगा। कहीं ना कहीं अब सवाल होगा कि एगो फिल्म आया हुआ है, आने वाला है 25 को, पठान, जिसका विवाद बड़ी चल रहा है। तो कल कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री या भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने, इनके कुछ नेता हैं जो कि बयान देते हैं, जैसे में नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उनको लताड़ लगाए कि इस तरह के बयानों से फिल्म आ रही है चाहे कुछ आ रही, सबके बयानों से बचिए। आज कहीं ना कहीं एगो जोगी जी का भी हम बयान देखे कि जोगी जी कह रहे हैं कि जातीय धर्म के नाम पे राजनीति ना हो, यानी इन लोग के भी आंखें अब खुल रही है कि जनता जग रही है, धर्म के नाम पे और जात के नाम पे अब ज्यादा दिन वोट नहीं होगा और राजनीति नहीं चलेगा। तो राहुल गांधी जो चीज चला रहे हैं, आज जो उनका भारत जोड़ो यात्रा अभियान चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं देश की जनता जगी है, प्रभाव उस पर पड़ा है, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा के भी वरिष्ठ नेता यानी कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि जातिवाद में आप फिल्म के विरोध में ना उतरिए, फिल्म आ रहा है, फिल्म चलेगा, चलने दीजिए। गृह मंत्री जी आप इस तरह के बयानों से बचिए। गृह मंत्री जी बयान दिए थे। ये चीज हुआ मीटिंग बाद दिल्ली में हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय कार्यालय भाजपा में, उसमें सब लोग जुटे थे, जितना शीर्ष नेता है, आज जुट के अपना अपना बात रखे। तो उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने इशारे में बात नरोत्तम मिश्रा को कह दिया, और कहीं ना कहीं जोगी जी बात कहे थे। तो जोगी जी भी अब बयान दे रहे हैं कि जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट ना हो, और कहीं ना कहीं तोड़ने का काम न किया जाए। अब जितना कुछ लोग अंधभक्त बैठा है, जो हमको सुन रहा है, हमको देख रहा है, वो सोचेगा कि हमारा नेता जो फायर ब्रांड यानी कि हिंदू नेता में गिना जाता था, वो कैसे इस तरह का बयान दे रहा है। अरे वोटवा सबका चाहिए भैया, ऐसा नहीं है एक ही के वोटवा से थोड़ा जीत होता है, सबका होता है। तो इसलिए ये चीज स्पेशल चीज यही है कि राहुल गांधी को बदनाम करने में भाजपा IT सेल अमित मालवीय जी पूरा जोर लगा दिए हैं। लेकिन बेचारे उनका कहना है कि जितना आप हमारा तिरस्कार करिएगा, जितना हमारा आलोचना करिएगा, उतना हम आगे बढ़ रहे हैं। और कहावत यह है कि जब आपके पीछे दुनिया पड़ जाए तो सोचिए कि आप अच्छे हैं, आप प्रगति कर रहे हैं। आप प्रगति करते करते देखिए, कन्याकुमारी से चले थे, कश्मीर पहुंचने वाले हैं, आ जाके लाल चौक पे झंडा फहराएंगे, फहरा के कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा अभियान पूरा होगा। इसके बाद आगे का स्टेप कांग्रेस का जो होगा वो भी जनता को, देश की आम जनमानस को देखने को मिलेगा। तब बने रहिए, आज जुड़े रहिए, देखते रहिए आवाज में भारत। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आप पेज पे देख रहे हैं तो पेजवा को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।